हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्रिया यानी वर्ब। बच्चों, अपनी पुस्तक में देखिए कि ऊपर आपकी पुस्तक में सबसे पहले एक चित्र दिया गया है जिसमें कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की रस्सी कूद खेल रही है, दो बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, एक लड़की जो है झूला झूल रही है, एक बच्चा आइसक्रीम ले रहा है, एक जो है आदमी जो माली है वो पेड़ लगा रहा है। तो अब मैं इस बुक को पढ़ूंगी और आपको पाठ को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप भी अपनी बुक खोल के देखिए। ऊपर दिए गए चित्र पर आधारित नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चों, नीचे यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, हरे रंग से जो कि लिखे हुए हैं उसको मैं पढ़ूंगी, और जो हरे रंग से लिखे हैं उसको आप लोग बहुत गौर से सुनिए कि आखिर ये क्या है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, लड़की झूला झूल रही है, माली पौधा लगा रहा है, खोमचे वाला कुल्फी बेच रहा है। तो अब बच्चों देखिए इसमें कि खेल रहे हैं, कूद रही है, झूल रही है, लगा रहा है, बेच रहा है, ये शब्द क्या है। रंगीन शब्द हमें व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। बच्चों, जो ये रंगीन शब्द हैं जो हरे रंग से लिखे हैं उसमें क्या है, देखिए खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, झूल रही हैं, लगा रहा है, बेच रहा है। इससे हमें किसका पता चल रहा है कि किसी काम के होने का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, कुछ ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कार्य को होने को क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्द किसे कहते हैं कि जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, तो उसको व्याकरण की भाषा में हम क्रिया कहते हैं। अब कुछ क्रिया के शब्द मैं बोलती हूँ। क्रिया के शब्द क्या है, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, रोना, सोना, नाचना, गाना, दौड़ना, चलना, नहाना, उड़ना, बोना, काटना, और जो भी आप बच्चों सुबह से लेके शाम तक सोने तक, सोना भी जो है एक क्रिया है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जितने भी काम होते हैं, आप लोग जो भी करते हैं, भले ही आप बैठे हैं, खेल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ये सारे चीजें क्या हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो अब कुछ क्रिया शब्द के उदाहरण और देती हूँ मैं आपको कि जैसे राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं, गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है आदि शब्द जो है, इससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है। अतः क्या है ये, यह जिससे काम के होने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, इसको क्रिया कहेंगे। ये क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएंगे। बच्चों, क्रिया हमें समय के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की ही वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होगा। तो क्रिया से ही हमें पता चलता है कि कार्य हो चुका है, हो रहा है या फिर होगा, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का पता किससे चलता है, क्रिया से चलता है। तो क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में न लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना गया है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना गया है। अब बच्चों, वाक्य में प्रस्तुत क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्द की होती है। तो बच्चों, एक शब्द क्रिया और अनेक शब्द क्रिया। अब एक शब्द क्रिया क्या होता है, जैसे विनय पढ़ा, रमन दौड़ा, रुचि तेज दौड़ी। ये शब्द क्या है,
एक शब्द क्रिया कहेंगे इनको, जिसमें कि सिर्फ पढ़ा, दौड़ा, दौड़ी है ये शब्द है ना। और अनेक शब्द क्रिया किसे कहेंगे? विनय पढ़ रहा है, रमन दौड़ रहा है, दीप्ति तेज दौड़ सकती है, ये अनेक शब्द क्रिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ। एक शब्द क्रिया विनय पढ़ा, रमन दौड़ा, रुचि तेज दौड़ी को एक शब्द क्रिया क्यों कहा गया, और अनेक शब्द क्रिया क्या होता है। अब बच्चों देखिए, कुछ उदाहरण मैं अपने आप से देती हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया देखा जाए तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? खाया। मैंने खाना खाया, खाया जो है क्रिया शब्द है। इसका नाम मोहन है, इसका नाम मोहन है में क्रिया शब्द क्या है? है जो है क्रिया शब्द होगा। आपको वहां जाना था में दो क्रिया शब्द है, जाना और था। देखिए, आपको वहां जाना था, एक तो जाना है क्रिया और एक था भी क्रिया शब्द है। तो यही है एक शब्द क्रिया और अनेक शब्द क्रिया। तो देखिए बच्चों, पढ़ा, दौड़ा, दौड़ी, ये सब एक क्रिया शब्द है, क्योंकि इसमें आगे रहा था, आया था, रहा है, जाएगा, ये शब्द नहीं है। तो इसमें से विनय पढ़ा, रमन दौड़ा, रुचि तेज दौड़ी, ये शब्द सिंपल से शब्द हैं। तो ये है एक शब्द क्रिया। और अनेक शब्द क्रिया होती है, विनय पढ़ रहा है, रमन दौड़ रहा है, दीप्ति तेज दौड़ सकती है। ये देखिए, इसमें विनय पढ़ रहा है में कौन कौन से शब्द हैं? अनेक क्रिया शब्द इसमें है, पढ़ रहा है, ये तीनों जो है इनको अनेक शब्द क्रिया शब्द क्यों कहा? क्योंकि इसमें तीन क्रियाएं हैं, पढ़ना, रहा, पढ़ रहा है, ये तीन शब्द क्रियाएं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य का रूप लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। अब जो क्रिया का रूप जो है वो लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है। लिंग क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि लिंग से वो शब्द है जिससे कि हमें किसी भी चीज का स्त्री या पुरुष के होने का बोध कराता है। जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष के होने का बोध कराता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो वस्तु स्त्री है या पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। और वचन किसे कहते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन कोई भी एक चीज एक वचन होती है, और एक से ज्यादा चीज, जो दो या दो से ज्यादा वस्तुओं को बहुवचन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब लिंग के आधार पर हमें क्रिया के बारे में कैसे पता चलता है, क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, लड़का कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है, कैसे पता चल रहा है? खेल रहा है से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। और लड़की कंप्यूटर पर गेम खेल रही है, रही है से हमें क्या पता चल रहा है? खेल रही है से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। दूसरा शब्द क्या है? कनिष्का गीत गा रही है, तो हमें गा रही है से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, और कनिष्क गीत गा रहा है से हमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है, गा रहा है से। तो बच्चों समझ में आया कि जिस भी वचन के आधार पर जैसे रहा है, रही है, से हमें जो है लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। अब वचन के आधार पर क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है? कौन से शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है? कुत्ता भौंक रहा है, ये देखिए, कुत्ता भौंक रहा है, तो एक कुत्ता है इसलिए रहा है आया है, तो एक वचन। ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, किससे पता चल रहा है? रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं से हमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा है। ठीक है, कुत्ते। और वह पत्र लिखेगा, एक वचन है, लिखेगा, वे पत्र लिखेंगे,
कोई भी अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम लोग जाएंगे, खाएंगे, वे आ रहे हैं, इस टाइप से बात करते हैं ना। तो वे पत्र लिखेंगे से शब्द से हमें बोध हो रहा है कि वे ज़्यादा लोग हैं जो कि पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्रिया शब्द समझ में आया होगा कि क्रिया किसको कहते हैं, एक शब्द क्रिया और अनेक शब्द क्रिया क्या होता है, और लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर क्रिया में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती थी, हमने क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं बच्चों। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। दूसरा, क्रिया शब्दों का भाषा में विशेष महत्व होता है। जो क्रिया शब्द होते हैं उनका हमारी भाषा में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। और वाक्य में प्रस्तुत क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्द की होती है। बच्चों, एक शब्द क्रिया और अनेक शब्द क्रिया दोनों ही तरह की होती हैं। कभी दो होती हैं, कभी दो से ज्यादा भी होती हैं। वाक्य में प्रस्तुत क्रिया का रूप लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। जो वाक्य में क्रिया का रूप जो होता है वो लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ 10 क्रिया यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।